नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर 20 जनवरी को शपथ लेते ही कई बड़े अहम फैसले लिए, जिसने दुनिया को पूरी तरह से चौंका दिया। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने WHO से बाहर जाने का फैसला किया, कनाडा पर टैरिफ लगाने का फैसला किया और थर्ड जेंडर को बेसलेस कर दिया। हालांकि इन सब में सबसे अहम फैसले ने सबसे ज्यादा भारतीयों को चिंता में डाल दिया है। ये फैसला उनके अवैध प्रवासियों से संबंधित है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश साइन किया है, जिसकी वजह से अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर खतरा मंडराने लगा है। इस आदेश के तहत लाखों अवैध या फिर टेम्परेरी डॉक्यूमेंट वाले विदेशी नागरिकों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें इंडियंस भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। क्या कहता है यह आदेश और यूएस के संविधान में क्या लिखा है नागरिकता को लेकर? क्या ट्रंप इस अधिकार को इतनी आसानी से खत्म कर सकते हैं? और सबसे अहम, क्या होगा भारत पर इस बदलाव का असर? सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Vice President Harris and my fellow citizens, the golden age of America begins right now. सबसे पहले जानते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका में अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन की तादाद लगभग 7,25,000 है। ट्रंप के इस नए आदेश के तहत ये सभी 7 लाख से ज्यादा लोग कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं, जिससे उन्हें अमेरिका से बाहर भी निकाला जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत एक के बाद एक कई कार्यकारी आदेश को जारी करते हुए की है। इन आदेशों में से एक गैर अमेरिकी माता पिता के बच्चों को जन्म के साथ अपने आप मिलने वाली अमेरिकी सिटीजनशिप के प्रोविजन यानी प्रावधान को खत्म करना भी शामिल है। ट्रंप वक्त वक्त पर अमेरिका आने वाले इमिग्रेंट्स के लिए कड़े विचार जाहिर करते रहे हैं। ऐसे में जन्म से मिलने वाली नागरिकता की परिभाषा बदलने का वहां रह रहे भारतीयों समेत बाकी देशों के लोगों पर भी असर पड़ेगा। व्हाइट हाउस की वेबसाइट अगर आप देखें तो उस पर मौजूद आदेश में टाइटल ही ये है कि प्रोटेक्टिंग द मीनिंग एंड वैल्यू ऑफ अमेरिकन सिटीजनशिप। आदेश की शुरुआत में ही ये कहा गया है कि अमेरिका की नागरिकता अनमोल उपहार की तरह है। फैसले के 30 दिन बाद यानी 20 फरवरी से पैदा होने वाले हर बच्चे पर यह नियम लागू हो जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि किन हालात में अब न्यूबॉर्न बेबीज को अमेरिका की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। पॉइंट नंबर 1, अमेरिका में पैदा हुए बच्चों की मां अगर इलीगली अमेरिका में रह रही हो तो सिटीजनशिप बच्चे को नहीं मिलेगी। पॉइंट नंबर 2, पिता अगर बच्चे के जन्म के वक्त अमेरिका का नागरिक ना हो या फिर कानूनी तौर से वहां का निवासी ना हो तो सिटीजनशिप बच्चे को नहीं दी जाएगी। पॉइंट नंबर 3, बच्चे के जन्म के वक्त मां अमेरिका की वैलिड लेकिन टेम्परेरी नागरिक हो तो इस सूरत में नागरिकता बच्चे को नहीं दी जाएगी। और पॉइंट नंबर 4, पिता बच्चे के जन्म के वक्त अमेरिका के नागरिक या वैलिड और परमानेंट सिटीजनशिप अगर उसके पास नहीं है तो बच्चे को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। हालांकि आदेश जारी होने के अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब H-1B वीजा धारकों के भविष्य से जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें ये पसंद है कि अमेरिका में प्रतिस्पर्धी लोग आएं। जहां तक H-1B वीजा की बात है तो ट्रंप ने कहा है कि वो इसको अच्छे से समझते हैं और वो ये चाहते हैं कि अमेरिका में अच्छा काम करने वाले लोग आएं। लेकिन यहाँ पर यह ऑर्डर लागू होगा या नहीं इस पर शक इसलिए हो जाता है क्योंकि अमेरिका के संविधान में 14वें अमेंडमेंट बर्थ राइट सिटीजनशिप का प्रोविजन भी मौजूद है। इसके जरिए अमेरिका में रहने वाले अप्रवासियों के बच्चों को भी पैदाइश के वक्त से बाय डिफॉल्ट नागरिकता दी जाती है। हालांकि इसके विरोधियों का ये कहना है कि प्रोविजन गैर कानूनी तौर से अमेरिका में रहने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और इससे गर्भवती महिलाओं को इलीगली सरहद पार कर बच्चों को जन्म देने के लिए बढ़ावा मिल रहा है। चलिए बात करते हैं कि क्या ट्रंप इस संविधान से मिले अधिकार को खत्म कर सकते हैं, वो भी इतनी आसानी से? तो ज्यादातर कानूनी जानकारों का ये मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप जन्म से मिलने वाली नागरिकता के अधिकार को एक कार्यकारी आदेश के जरिए खत्म नहीं कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस वक्त ट्रंप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे बहुत से लोग परेशान होंगे। इस सब पर फैसला आखिर में अदालतों को ही लेना है। ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर वो खुद अकेले फैसला ले सकते हो। अब सवाल आता है कि इस आदेश का इंडियंस पर क्या असर होगा। देखा जाए तो अमेरिका में अलग अलग वीजा पर कानूनी रूप से रहने वाले लोगों के बच्चों को भी जन्म के वक्त नागरिकता मिलती है, लेकिन ट्रंप के फैसले से उनके अधिकार भी प्रभावित होने के आसार है।
अगर ट्रंप के आदेश के मुताबिक ये बदलाव और कानून लागू हो जाता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रीन कार्ड या H-1B वीजा पर काम कर रहे लोगों के बच्चों की नागरिकता भी सवालों के घेरे में आ जाएगी और उन्हें जन्म के वक्त खुद ही सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। यूएस सेंसस ब्यूरो के 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में करीब 54 लाख इंडियन रहते हैं, जो अमेरिका की आबादी का तकरीबन 1.47% है। इनमें से 2/3 लोग फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं, यानी परिवार में सबसे पहले वही अमेरिका गए, लेकिन बाकी अमेरिका में पैदा हुए ही सिटीजन्स हैं, जिन्हें पैदा होते ही वहां की नागरिकता मिल गई थी बाय डिफॉल्ट। हाल के आंकड़ों के मुताबिक 72% वीजा भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। इसके बाद 12% वीजा चीनी नागरिकों को दिए गए हैं। साउथ कोरिया, फिलीपींस, कनाडा और बाकी जगहों के सिटीजन्स को सिर्फ 1% या फिर 1% से भी कम वीजा मिलते हैं। अमेरिका को करीब से समझने वाले एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि ट्रंप ने कार्यकारी आदेश किसी योजना के तहत ही जारी किया होगा, लेकिन इसका वहां रहने वाले इंडियंस पर कोई खास असर नहीं होने वाला है। ऐसा फिलहाल लगता नहीं है कि उनके ऊपर कोई खास असर होगा। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि नागरिकता बच्चे को मिलती है, माँ बाप को नहीं। अगर कोई H-1B वीजा पर वहां गया है तो काम करने के लिए गया है, और जब वो वापस लौटेगा तो जाहिर तौर पर वो अपने बच्चों को भी वापस लेकर आएगा। और वैसे भी लोग अमेरिका में पढ़ने या फिर काम करने जाते हैं, ना कि बच्चों को जन्म देने। तो कुल मिलाकर अभी एक्सपर्ट्स की राय और यूएस के संविधान से ये साफ दिखाई देता है कि फिलहाल इंडियंस को वापस भेजना, वो भी इतनी बड़ी तादाद में, इतना आसान नहीं होगा। लेकिन ये ट्रंप है जो अक्सर अपने फैसलों से दुनिया को हैरान कर देते हैं, लिहाजा कुछ भी खुलकर कहना अभी जल्दबाजी होगी। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर होगी मुलाकात किसी और वीडियो के दौरान।